आपका यहाँ पर जो है पहला नंबर सवाल आ जाता है, जिसमें आपसे पूछा गया कि नियतिवाद संकल्पना में जो है किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, इसके बारे में बताइए जल्दी से। इसके बारे में जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दे दीजिएगा। राइट आंसर आपके क्या होंगे, ठीक है। चलिए बाबू, जब जल्दी जल्दी आंसर लगा दीजिएगा। आवाज जा रहा है सही बच्चों तक? राधे राधे बच्चे, अमित जी। चलिए बहुत ही बढ़िया, ब्लू टिक मिल जाएगा बाबू सनी कुमार। क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए आप लोग, है ना। क्वेश्चन का आंसर लगाना शुरू कर दीजिए सही बच्चे, जल्दी जल्दी। अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को एक बार भी शेयर कीजिएगा, ताकि सारे बच्चे आ जाएं जल्दी से क्लास में, एकदम सही बच्चे आ जाएं जल्दी जल्दी। तो फटाफट से जो है शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर वो क्या होंगे, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, ARB दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जवाब लगाइए जल्दी से। यहाँ पर इस सवाल का जवाब क्या होगा, ये आप लोग जल्दी से बताइएगा, ठीक है। चलिए जबरदस्त, बहुत बढ़िया बाबू। एक बार शेयर कर दीजिए, सही बच्चों तक जो है ये क्लास पहुंच जाना चाहिए। तो एक बार शेयर कीजिएगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाता है, ध्यान देंगे 2 नंबर में। 2 नंबर सवाल क्या कहता है आपसे यहाँ पर, कहता है कि ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है। ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन हो जाएंगे, सैंपुल हो जाएंगे, वारेनियर हो जाएंगे, जैरेट रैटजेल होंगे, या फिर डार्विन हो जाएंगे। आप लोग 2 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, बहुत बढ़िया बच्चों, तो जवाब लगाइए। क्या बात है, जबरदस्त। तो देखिए 2 का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर आपके यहाँ पर वारेनियर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब है। और उसके बाद अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आता है 3 नंबर में, कि नियतिवाद के विचारक कौन थे। नियतिवाद के विचारक कौन थे, इसके बारे में बताइए। ई कांट थे, हमबोल्ट थे, रीटर थे, या फिर इनमें से सभी थे। आप लोग 3 का जवाब जल्दी से बताइएगा, ठीक है। 3 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिएगा जल्दी से, फटाफट से आंसर बता देंगे आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यहाँ पर देखिए 3 का जो जवाब होगा राइट आंसर, इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर 4 नंबर में आता है, जिसमें पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया, आटाकामा। बताइए 4 का जवाब जल्दी से। 4 नंबर सवाल का जवाब लगाइएगा। सपना मिश्रा जी, राधे राधे बच्चे, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगाइए। एक बार शेयर भी कर दीजिए सही बच्चों तक इस क्लास को। मुन्ना गुप्ता जी, चलिए वेलकम है आपका। गुड मॉर्निंग सही बच्चों को, जल्दी से आ जाइए एकदम फटाफट से। 4 का जवाब क्या है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब होगा। उसके बाद अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर जो है 5 नंबर में आते हैं। पूछा गया सवाल आपसे कि सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, या फिर ऑस्ट्रेलिया। बताइए 5 का जवाब क्या बोलिएगा। 5 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलिएगा बाबू। चलिए सुदेश्वर जी, हेलो बाबू। सपना मिश्रा, गुड मॉर्निंग। चलिए गोल्डी सिंह जी, बहुत बढ़िया। गुलजार जी, बहुत शानदार बच्चे। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए आप लोग, और एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। शुभम राज, गुड मॉर्निंग बाबू। यहाँ पर 5 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे बाबू, तो राइट आंसर उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब है। अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर आ जाता है 6 नंबर में। पूछा गया है कि निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ पर जन्म दर उच्च होता है, मतलब ज्यादा होता है, जन्म दर निम्न होता है, कम होता है, या फिर मृत्यु दर उच्च होता है, मृत्यु दर निम्न होता है। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर कौन से निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां पर क्या चीज होती है। यहाँ पर 6 का जवाब हो जाएंगे बाबू राइट आंसर, जहां मृत्यु दर जो है निम्न होता है। मृत्यु दर कैसा होगा, निम्न होगा। मृत्यु दर जो होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर कर देंगे। अगला वाला सवाल देखेंगे आप लोग, यहाँ पर सवाल आता है 7 नंबर में। पूछा गया कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम क्या है बाबू। सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, या फिर इंडोनेशिया। बताइए 7 का जवाब जल्दी से। 7 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, सही बच्चे को जल्दी से आंसर करना है, ठीक है। सनीमा जी, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड सनी कुमार, बहुत सुंदर बच्चे। क्वेश्चन का आंसर लगाइए बाबू जल्दी से। 7 का जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर आप यहाँ पर हो जाएंगे सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब होगा। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग यहाँ पर देखिएगा। 8 नंबर में सवाल आ जाता है। पूछा गया सवाल कि निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बती, या फिर भारतीय यूरोपीय। आप लोग 8 का जवाब लगाइएगा, ठीक है। राधा कुमारी, गुड मॉर्निंग बाबू। चलिए क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। बहुत बढ़िया, सही बच्चे एक बार शेयर भी कीजिएगा क्लास को, अपने प्यारे मित्रों तक एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, सही बच्चों से आग्रह निवेदन है कि जल्दी जल्दी आप लोग इस क्लास को लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ में आप लोग जो बच्चे नए हमारे साथ इस क्लास में जुड़ रहे हैं, सही बच्चों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कीजिएगा। आपका रोज क्लास यहाँ पर लाइव में होता है, सुबह शाम 6 बजे से यहाँ पर जो है 10 बजे सुबह तक आपका क्लास होता है, और यहाँ पर शाम में 6 बजे से स्टार्ट होता है क्लास, और 10 बजे तक चलता है। तो सही बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्लास को, ताकि आपके सारे क्लासेस आपके तक पहुंचे, ठीक है। तो 8 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर ऑस्ट्रिक, ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब होगा। और उसके बाद अगला वाला सवाल देखिएगा। चलिए सवाल देखिएगा, यहाँ पर 9 नंबर में आता है सवाल कि केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। बताइएगा केरल में जो है साक्षरता दर जो है यहाँ पर ये कितना है, लिटरेसी रेट कितना है बाबू। यहाँ पर 92.4% हो जाएगा, या फिर 93.91%, 47.53%, या फिर 54.16%। यहाँ पर जो है 9 का जवाब लगाइएगा जल्दी जल्दी, सही बच्चे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया।
वेरी नाइस, बहुत सुंदर बच्चों। तो यहाँ पर जो है आपका 9 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर जो है 93.9% हो जाएंगे। यहाँ पर 93.91% आपका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है। अब अगला वाला सवाल आप लोग यहाँ पर देखिएगा, 10 नंबर में सवाल कहता है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है पेरी क्षेत्र में, स्टेपी क्षेत्र में, पंपास या फिर जो अमेजन बेसिन में। कहाँ पर नहीं की जाती है विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक, तो यहाँ पर जो है 10 का जो जवाब होगा राइट आंसर ये हो जाएंगे अमेजन बेसिन में। हमारा जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएंगे। राहुल गुप्ता जी गुड मॉर्निंग बाबू। चलिए एक बार सपोर्ट कीजिए सही बच्चे इस चैनल को, बहुत बढ़िया। चलिए तो सही बच्चे एक बार शेयर जो है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ पर अगले वाले सवाल पे चलते हैं। सवाल आ जाता है 11 नंबर में, आपका सवाल पूछता है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है, नहर है, नलकूप, तालाब या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताइए 11 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, सही बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ठीक है, 11 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बाबू, चलिए जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। दक्षिण भारत में सिंचाई मतलब जो आपका खेतों में पानी जो है जाता है, वो सिंचाई का क्या मुख्य स्रोत होता है, क्या यहाँ पर मुख्य चीजों का उपयोग किया जाता है, या आपका यहाँ पर पूछा गया, तो इसका जवाब हो जाएगा राइट आंसर तालाब। तालाब का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे जो है जवाब हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट वाला। और उसके बाद अगला सवाल आप लोग यहाँ पर देखिएगा 12 नंबर में। देखिए चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग को यहाँ पर प्रश्न पे ध्यान देना है। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। देखिए एक लाइन में आपका सवाल है कि ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहते हैं, एजेंडा कहते हैं, मिल्पा या फिर लदान कहते हैं। आप लोग इसके बारे में जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलिए गोल्डी सिंह जी, ओके जी, समझा भी देते हैं आप लोग को। तो 12 का जवाब लगाइए जल्दी से, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका। ठीक है, सही बच्चे बताएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है बाबू फेजेंडा। क्या कहते हैं, तो फेजेंडा कहते हैं। तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा बिल्कुल सही। अब उसके बाद अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर जो आता है 13 नंबर में। क्या कहता है सवाल कि किम्बरले क्यों विश्व विख्यात है, मतलब विश्व भर में फेमस क्यों है किम्बरले, सोना के लिए, चांदी के लिए, हीरा या फिर जो है प्लेटिनम के लिए। बताएंगे 13 का जवाब, 13 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। चलिए आदित्य जी गुड मॉर्निंग बाबू, क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए आप लोग, है ना। 13 का जवाब हो जाएंगे क्या, तो राइट आंसर यहाँ पर जो है हीरा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ओके, अब अगला वाला सवाल आपसे पूछ रहा है 14 नंबर में कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है। यहाँ पर जो है प्राथमिक हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा, तृतीयक या फिर जो है चतुर्थक हो जाएगा। आप लोग 14 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताएंगे। ठीक है, 14 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बाबू, सही बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। अपने प्यारे मित्रों तक एक बार जो है शेयर करेंगे, जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक करेंगे आप लोग। ठीक, चलिए 14 नंबर प्रश्न आपके प्यारे से स्क्रीन पर है, और इस प्रश्न का जो जवाब होगा राइट आंसर ये हो जाएंगे प्राथमिक, यानी जो है हमारा जो क्रियाकलाप का जो यहाँ पर बांटा गया है उसको किस प्रकार से बांटा गया है। एक आपका प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, और एक आपका चतुर्थक है, एक आपका पंचम होता है। देखिए तृतीयक से आपका जो होगा तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, ये सेवा के आधार पर आ जाएगा। ठीक है, सेवा के आधार पर यहाँ पर 3 बांटे गए हैं अपने अपने जो है कैटेगरी के अनुसार। जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ेगा हाई लेवल तक जाएगा, वैसे वैसे जो है तृतीयक, चतुर्थक और पंचम होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित में आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित हो जाएगा, यहाँ पर जो है प्राथमिक आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा अगला वाला सवाल। देखिए प्राथमिक में क्या होता है कि कृषि से रिलेटेड ज्यादा काम होंगे, द्वितीयक में वो होगा जो कि एक नए उद्योग उद्योग जो आपके आते हैं वो द्वितीयक में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक नया सामान बनाया जाता है, जिससे जैसे मान के चलिए छोटे छोटे अगर दुकान है वहां पर टोकरी बनाया जा रहा है या फिर कुछ और चीज जो है यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, तो उसको हम लोग द्वितीयक क्रियाकलाप में रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका यहाँ पर आ जाता है 15 नंबर में कि विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है। कपास उत्पादक देश मतलब कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है कहाँ पर होता है, मिस्र में, भारत में, चीन या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बारे में बताइए जल्दी से। चलिए जल्दी जल्दी प्रश्न का उत्तर बता दीजिए और एक बार शेयर भी कीजिए क्लास को। ओके, यहाँ पर 15 का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे बाबू संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर 16 नंबर में आते हैं। पूछा गया 16 नंबर सवाल, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था। ठीक है, मतलब किया गया है, तो ये रूस में, डेनमार्क में, भारत या फिर नीदरलैंड में। आप लोग बताइएगा जल्दी से, इस प्रश्न का उत्तर क्या होंगे आपके। इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर ये क्या हो जाएंगे, सही बच्चे जल्दी से आंसर कीजिएगा। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सरिता भारती गुड मॉर्निंग बाबू। चलिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। यहाँ पर 16 का जवाब क्या होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब है। और उसके बाद अगला सवाल आपके 17 नंबर में आते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सही बच्चे 17 नंबर सवाल की निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है, डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि या फिर वाणिज्य अनाज कृषि। 17 का जवाब क्या बोलिएगा बाबू, यहाँ पर 17 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे करेक्ट आंसर ये आप लोग को यहाँ पर बताना है। इसका जवाब हो जाएगा मिश्रित कृषि। कौन सी कृषि, एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि जो नहीं होता है वो मिश्रित कृषि नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सही करेंगे। और उसके बाद अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर आ जाते हैं
18 नंबर में कि मौसाबी श्रेणी का संबंध किससे है बाबू यहाँ पर? लो अयस्क हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, तांबा या फिर सोना हो जाएंगे। मौसाबी श्रेणी का संबंध किससे है, इसके बारे में बताएंगे आप लोग यहाँ पर। 18 का जवाब क्या बोलिएगा बाबू आप लोग यहाँ पर, जल्दी जल्दी बताइए। रामपाल जी गुड मॉर्निंग बाबू, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए बहुत शानदार प्यारे बच्चों। चलिए एक बार सही बच्चे मिल करके इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और सही जो आपके फ्रेंड हैं जो अभी तक इस क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाए हैं उनके साथ इस क्लास को शेयर कीजिएगा, ताकि सारे आपके फ्रेंड इस क्लास में आए और उनको इस क्लास से ज़्यादा फायदा मिले। 18 का जवाब हो जाएगा बाबू यहाँ पर लो अयस्क, ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब होगा। अब उसके बाद अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर 19 नंबर में आ जाते हैं। पूछा गया सवाल कि बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? बॉक्साइट से कौन सा धातु प्राप्त किया जाता है? लोहा, एल्यूमिनियम, सोना या फिर चांदी? बताइए इसके बारे में आप लोग जल्दी से। चलिए तनी जी लाइक कर दिए, थैंक यू सो मच। अमित बाबू समझिए, बाबू समझिए, सही बच्चे ध्यान से देखिए। क्या है बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? देखिए इसमें समझना क्या है, आप लोग को यहाँ पर जो बिल्कुल ये बताया गया कि बॉक्साइट आपका यहाँ पर जो आपका खनिज होता है उसमें आप लोग को बताना है कि धातु इसमें कौन से प्राप्त होती है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आप लोग को अगर याद होगा तभी तो बता पाएंगे ना, तो आप लोग अगर नहीं याद किए हैं तो आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 19 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे एल्यूमिनियम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका सही जवाब होगा। क्लियर है। अब अगला सवाल देखिए यहाँ पर जो है 20 नंबर में आ जाते हैं। सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में आप लोग जानते हैं, जहाँ पर जो है जैसे नए चीज का निर्माण होता है, तो ये जो है नहीं कौन सा होगा? मछली पकड़ना, लोह परगलन, वस्त्र निर्माण या फिर टोकरी बनाना? टोकरी बनाना आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि नया चीज यहाँ पर बन रहा है। वस्त्र निर्माण यहाँ पर नया चीज बन रहा है। लोह परगलन यहाँ पर बताइए लोहा से क्या बन रहा है? अलग सा चीज बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? मछली पकड़ना। यहाँ पर जो है आपका किस में आ जाएगा? आपका प्राथमिक में आ जाएगा, तो इसको आप लोग सही कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएंगे आपके। क्लियर है यहाँ तक? ओके चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया बच्चों, तो आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके यहाँ पर आता है 21 नंबर में, जिसमें आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है? उच्च परिणाम और अस्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को क्या कहा जाता है? चलिए उच्च परिणाम यहाँ पर जो है बताया है और अस्तर वाले अन्वेषण बताया है। तो आप लोग को बताए थे कि जो सेवा वाला जो आपका क्षेत्र होता है, जिसमें तृतीयक से यहाँ पर जो है चतुर्थक फिर आपका पंचम आता है, ठीक है। और जैसे जैसे इसका जो है लेवल बढ़ता चला जाएगा ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ओके यहाँ पर बताइए द्वितीय क्रियाकलाप होगा पंचम, चतुर्थक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जवाब क्या है? 21 का जवाब हो जाएंगे बाबू यहाँ पर चतुर्थ क्रियाकलाप, ठीक है, जिसका उच्च परिणाम होगा, और जो उच्च अस्तर वाले जो अन्वेषण होंगे वहां पर क्या होगा? चतुर्थ क्रियाकलाप हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके जी, तो आगे बढ़िए। अगला सवाल आपके यहाँ पर 22 नंबर में, रेगुलर क्लास होगा तो आप लोग का यहाँ पर एक भी रॉन्ग नहीं होगा, तो आप लोग जो है बढ़िया से रेगुलर क्लास करते रहिएगा। इस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं बाबू। चलिए पर्यटक कौन होते हैं इसके बारे में आप लोग को पता है ना, जो घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। कहीं पे जो है यहाँ पर दूसरे देशों से या फिर दूसरे जो है क्षेत्र से अगर कोई एक क्षेत्र में आ रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उनको यहाँ पर बोला जाता है पर्यटक, ठीक है। तो आप लोग बताइए अंतरराष्ट्रीय पर्यटक का बात करेगा तो यूरोप बोलिएगा, ऑस्ट्रेलिया या फिर जो है अफ्रीका या फिर उत्तरी अमेरिका? बताइए 22 का जवाब जल्दी से। सबसे ज्यादा कहाँ पर आपको देखने को मिलता है अंतरराष्ट्रीय पर्यटक, इसके बारे में आपको बताना है। 22 का जवाब क्या होंगे? तो राइट आंसर आपके यूरोप हो जाएंगे। यूरोप में ज्यादा से पर्यटक आते हैं, तो यहाँ पर जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल है आपका यहाँ पर 23 नंबर में। इसमें आपसे पूछा गया बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? चलिए अब ऊर्जा स्टेशन जो है आपका यहाँ पर आप लोग को बताना है कि कितना है परमाणु ऊर्जा स्टेशन। 4 है, 8 है, 7 या फिर 10 है? इसके बारे में बताइए जल्दी से, इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। चलिए ललन कुमार जी बहुत बहुत वेलकम है आपका, यू आर न्यू स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। चलिए सोनू कुमार गुड मॉर्निंग बाबू। ओके जी, तो यहाँ पर जो है 23 का जवाब लगाइएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे 8, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। भारत में आप लोग को अगर जब भी पूछेगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो होता है 8 होता है भारत में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका यहाँ पर 24 में आता है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है वो किसको किससे जोड़ता है? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, यूरोप को एशिया से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? जवाब लगाइए। इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइएगा। सदाब आलम जी गुड मॉर्निंग बाबू। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। कुलराम डॉन, क्या बात है, ये नाम बहुत ही डेंजर है जी। आपका रियल नेम क्या है ये बता दीजिएगा, ठीक है। 24 का जवाब क्या होंगे ये भी बता देंगे। यहाँ पर जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे बाबू यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और को यूरोप से जोड़ता है उत्तर अटलांटिक मार्ग। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा सारे बच्चे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो गया है। चलिए ऑप्शन ए बी सी डी आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। आपको याद रखना है यहाँ पर उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है कौन? उत्तर अटलांटिक मार्ग, ठीक है। तो ये आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पर आ जाता है 25 नंबर में। कहता है कि संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? चलिए यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है, मान के चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है जो कि यहाँ पर दूसरे शहर में रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है संदेश भेजना है, मैसेज भेजना है इनके पास, तो कैसे जाएगा? अभी तो हमारे पास ऑनलाइन माध्यम है, ठीक है। पहले क्या था? हमारे पास ऑफलाइन माध्यम था, ठीक है।
तो आप लोग को यहाँ पर ये बताना है कि अगर ये मैसेज सक्सेसफुली यहाँ पर जो है यहाँ से दूसरे यहाँ पर चला जाता है या फिर इस जगह से यहाँ पर आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? दूरसंचार, वक्तव्य बोलते हैं, परिवहन या फिर संचार बोलेंगे। 25 का जवाब जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है? इसका जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएँगे संचार बोला जाएगा इसको। संदेशों का जो आदान-प्रदान होता है, इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा, तो इसको हम बोलेंगे संचार, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही जवाब होगा और उसके बाद अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर आ जाते हैं 26 नंबर में। इसमें आपसे बताया गया है पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर जो है किसको जोड़ती है, किससे जोड़ती है, ये आप लोग को यहाँ पर बताना है, ठीक है? कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर को हिंद महासागर या फिर जो है अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर जल्दी से आंसर करेंगे, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया बच्चे, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। रोहित जी, सनीमा, गोल्डी, अमित, रामपाल, चलिए सरिता जी जल्दी से आंसर करेंगे, ठीक है? 26 का जो जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है कौन? पनामा नहर, ठीक है? तो आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। ये आपके यहाँ पर जवाब ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर आ जाते हैं 27 नंबर में। इसमें आपसे पूछा गया है कि लंबी दूरी तय करने के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर भारी सामान ढोना हो या फिर जो है लंबा दूरी जो है तय करना हो, तो ऐसा कौन सा सस्ता परिवहन साधन होता है जिससे हम लोग जो है अच्छे तरीके से सामान को भी ले जा सकते हैं और लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं, ठीक है? सड़क परिवहन हो जाएगा जिसमें हम लोग जो है बस का उपयोग करते हैं, ठीक है? और बड़े-बड़े जो है यहाँ पर जैसे कार का उपयोग करेंगे, फिर हम लोग जो है बाइक का उपयोग करेंगे, ठीक है? ये सारा चीज़ हो गया, लेकिन बाइक पे तो ज़्यादा सामान नहीं जाएगा, कार पे भी नहीं जाएगा, बस में जा सकता है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं जाएगा। रेल में जा सकता है लेकिन ये ज़्यादा ज़्यादा कॉस्ट लगेगा इसका, ठीक है? मतलब ज़्यादा जो है इसका पैसा लगेगा। जल परिवहन एक ऐसा साधन है जिसमें हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सामान भी ले जा सकते हैं और साथ में इसका जो है क्या होता है, इसका जो चार्ज होता है, इसका जो रेंट होता है वो बहुत ही कम होता है। वायु जो है परिवहन इसमें भी बहुत ज़्यादा लगेगा आपका रेंट और इसमें जो है सामान भी बहुत ज़्यादा नहीं जा पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जल परिवहन जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद अगला सवाल आपके यहाँ पर 28 में आता है। इसमें पूछा गया कि दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा ओपेक का सदस्य है? बताइए, ओपेक का जो सदस्य है वो कौन सा होगा? ब्राजील, वेनेजुएला, चिली या फिर पेरू? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होंगे बाबू? चलिए, जल्दी-जल्दी आप लोग आंसर करेंगे यहाँ पर। 28 का जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएँगे राइट आंसर आपके यहाँ पर वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है राइट आंसर है, सही उत्तर हो जाएँगे। आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपके यहाँ पर जो है 29 में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या फिर जो है 5? यहाँ पर जो है 29 का जवाब लगाइएगा, ठीक है? चलिए, जल्दी-जल्दी आप लोग बताइएगा। चलिए 29 नंबर सवाल का जवाब लगाइएगा सही बच्चे जल्दी से। इसका जवाब क्या होगा? तो काफ़ी बच्चों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हाँ जी, जल्दी से आंसर करेंगे। काफ़ी बच्चों का आंसर आ चुका है। राहत जी, गुड मॉर्निंग बाबू। तो यहाँ पर जवाब हो जाएँगे 2, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल आपका यहाँ पर आता है 30 नंबर में। पूछा गया सवाल आपसे यहाँ पर कि रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है, ठीक है? रेशम मार्ग के बारे में आपको जानना है यहाँ पर। इसमें आपका जवाब क्या आएगा? ठीक है? चलिए, आवाज़ आ रहा है सही बच्चों तक अभी? चलिए, बिल्कुल आवाज़ जा रहा है ना? हाँ जी, तो यहाँ पर बताइए। चलिए, ओपेक क्या है? ओपेक एक संगठन है बाबू, ठीक है? देशों का संगठन है, ठीक है? तो आप लोग एक एक सेकंड चलिए ओपेक वाला सवाल पे चलते हैं एक बार। आ गया? हाँ। ओपेक एक जो है देश का जो देश होते हैं ना, जैसे G20 आप लोग देखे थे, तो उसमें 20 देशों का जो है यहाँ पर जो है शामिल यहाँ पर जो एक संगठन बना था G20, जिसमें 20 देश जो है यहाँ पर शामिल हुए थे और पूरा अच्छे से जो है अपना जो बिज़नेस है, फिर अपना जो है स्ट्रैटेजी है, ये सारे चीज़ों के बारे में वहाँ पर डिस्कशन होता है और साथ में जो है अच्छे तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाते हुए चलना और ये जो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बातें होती है, ठीक है? तो ओपेक भी उसी प्रकार का एक जो है संगठन है आप लोग का, ठीक है? दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से, है ना? तो ये जो है आपका ओपेक जो सदस्य है वो अमेरिका के जो है अमेरिका में आप लोग को जो देश दिख रहा है, ठीक है? उसका ये सदस्य हो जाएँगे यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है यहाँ पर स्पेन को नॉर्वे से, सिएटल को सैन फ्रांसिस्को से, कश्मीर कन्याकुमारी से या फिर रोम चीन से। इसके बारे में बताइएगा जल्दी-जल्दी, ठीक है? चलिए, जल्दी-जल्दी आप लोग आंसर बताइए। संतोष कुमार, गुड मॉर्निंग बाबू। हाँ जी, सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन होगा बाबू आप लोग का, है ना? चलिए, माँ का लाडला, गुड मॉर्निंग बाबू। जल्दी-जल्दी क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए आप लोग, है ना? सही उत्तर क्या हो जाएँगे आपके यहाँ पर 30 नंबर में? चलिए, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, है ना? तो देखिए मैं आप लोग को जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। तो जितने भी बच्चे हैं, आप लोग एक बार समझिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है देश के बीच में जो है वस्तुओं और सेवाओं का जो है आदान-प्रदान की प्रक्रिया होती है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें वस्तु का, तो वस्तु में बहुत सारे वस्तु आ जाएँगे।
फिर आपका यहाँ अगर जो है सर्विसेज देखा जाए तो सर्विसेज भी बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर जो है सर्विसेज देना, जो है नेशनल लेवल पे जो है यहाँ पर सर्विस देना, और जो है यहाँ पर जैसे मान के चलिए हमारे भारत में बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारा जो है धान का उत्पादन हो रहा है, तो धान उत्पादन हो रहा है तो इसको चावल बना करके अच्छा से प्रोसेसिंग करके यहाँ पर जो है इसको दूसरे देशों में भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर एक तरह से ये क्या होगा, इंटरनेशनल व्यापार हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। फिर यहाँ पर सर्विसेज देखा जाए तो जैसे यहाँ पर मान के चलिए हम लोग ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिए जिसमें जो है मोबाइल में ऐसा टेक्नोलॉजी है मेरे पास जो हम जो है सारे जो है देश को सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया, जैसे टेलीग्राम हो गया, जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है। तो ये तरह से ये जो है एक सर्विस है आपका, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है यहाँ पर इस ये जो है सर्विसेज आप लोग के पास मान के चलिए है आपके पास, तो आप दूसरे देशों को यहाँ पर से जो है बेचेंगे, इस सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, तो ये आपका यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होते हैं आपके, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका 2 प्रकार का होता है, ये तो आप लोग को पता है, ठीक है। आप लोग को ये बताना है कौन-कौन सा अंग होता है, एक आपका पर्यटन का अंग होता है, एक आपका परिवहन का अंग होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका एक पर्यटन होगा और एक परिवहन होगा, व्यावसायिक सेवाओं का विश्व जो है व्यापार जो होता है आपका, ये वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा बढ़िया से। अब यहाँ पर 30 नंबर सवाल का जवाब लगा लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा 30 नंबर में, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे बाबू यहाँ पर रोम और चीन। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण जो है यहाँ पर जो जोड़ता है रोम और चीन को, तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर कीजिएगा, ठीक है।